आइए आज की कक्षा में आपको हम पढ़ाते हैं, ठीक, रेखा गणित का एक पार्ट। ठीक है, रेखा गणित में हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। किसको पढ़ेंगे हम? त्रिभुज। क्या पढ़ना है हमको? त्रिभुज पढ़ना है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले हम इसमें कुछ इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, कोई भी टॉपिक हो, उसके नाम में उसकी परिभाषा छिपी हुई होती है। ठीक है, कोई भी संदर्भ हो, उसके नाम में उसकी जो परिभाषा या उसकी जो पहचान है वो छिपी होती है। अब देखते हैं। देखो यहां पर क्या लिखा है, त्रिभुज। समझने की बात करते हैं। ठीक है, त्रिभुज लिखा हुआ है। ठीक, इसको अगर हम देखेंगे, अगर इसको थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करें तो त्रिभुज मतलब तीन और भुज मतलब भुजाएं, है ना? आ रहा है? ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका त्रिभुज, यानी तीन भुजाएं। ये आपका इसका जो हिंदी का नाम है भैया, किसका नाम है ये? हिंदी में इसको हम त्रिभुज कहते हैं। वहीं पे देखना, अंग्रेजी में थोड़ा नाम इसका देखते हैं। देखो, समझाने की बात करते हैं, उसके बाद जो इसकी जो परिभाषा है, इसकी बाकी जो चीजें हैं वो बाद में देखते हैं। पहले आप इसको थोड़ा पहचानते हैं। ठीक है, ये तो हो गया त्रिभुज। उसके बाद हमने लिखा TRIANGLE। ठीक है, क्या हमने लिखा? ट्राइंगल इसका नाम हमने दिया। ठीक है, मतलब सॉरी, हमने दिया नहीं, इसका नाम ऑलरेडी ट्राइंगल है। इंग्लिश में इसको ट्राइंगल कहते हैं हम लोग। तो ट्राइंगल। अब एक सबसे बड़ी बात, यहां पे भी देखो। ठीक है भाई, किसी ने कहा कि हिंदी में तो ठीक है सर जी, इसका नाम त्रिभुज हो गया, त्रिभुज मतलब तीन भुजाएं, लेकिन अंग्रेजी में इसका जब हमने नाम रखा तो वहां आप कैसे अलग करेंगे? यहां पे भी देखिए अलग है, ट्राइंगल। ठीक है, ट्राई और एंगल मतलब तीन, एंगल मतलब होता है आपका कोण। क्या? कोण। तीन भुजाएं हिंदी के नाम के अनुसार और तीन कोण अंग्रेजी के नाम के अनुसार। ठीक है, जहां तक हमारी समझ जाती है। तो तीन भुजाएं और तीन कोण। अब इसकी अगर एक डिफिनेशन बनाने की कोशिश करें तो हम यह भी कह सकते हैं कि तीन रेखाओं से बनी हुई आकृति, जो तीन कोणों को जहां जिसके तीन कोण एक साथ हों, या फिर आप कह सकते हैं तीन कोण और तीन भुजाओं से बनी हुई एक सम्मिलित आकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, ये आपका इसका परिभाषा हो सकता है। ठीक, तो त्रिभुज के बारे में हम देखेंगे कि इसमें चूंकि तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं। ठीक है, इसके छह तत्व हैं, जिसमें आपकी तीन भुजाएं आ जाती हैं और तीन इसके कोण आ जाते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज हो जाता है। रेखा गणित का एक विशेष चैप्टर है ये। त्रिभुज कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी एक अच्छा खासा योगदान रखता है। ठीक है, रेखा गणित तो बहुत ही मायने रखती है। आप देखेंगे कि आपके आसपास जो भी दुकानें हों, वो जो लोहे की दुकानें होती हैं जहाँ पे बिल्डिंग का काम होता है, या फिर जो कारपेंटर की दुकान है, वहां पर आप देखेंगे कि त्रिभुज का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मतलब ऐसी आकृतियां होती हैं। ठीक, इनसे चीजों का जो कोना है उनको नापने का काम किया जाता है। जब कोई मकान बनाने का काम होता है वहां पे भी इसका यूज होता है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। अब यहाँ पर त्रिभुज की परिभाषा अगर लिखने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, या तीन भुजाओं से एक बंद आकृति या घिरी हुई आकृति। ठीक है, ठीक है, तो लिखेंगे हम कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में
तीन कोण होते हैं। ठीक है, ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, 3 कोण होते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं। चलिए इसको मिटा दें। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं, रफ कर दे रहे हैं यहां से। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी रेखा ए बी हो गई, ये आपकी रेखा बी सी हो गई, और ये वाली रेखा सी ए हो गई, ए सी या सी ए हो गई। अब आप देखिए ये 3 भुजाएं हैं। ठीक है, कितनी भुजाएं यहां पर? 3 भुजाएं हैं। पहली भुजा आपकी क्या है बच्चा? भुजा ए बी। ठीक है, ए बी साइड। दूसरा आपका हो जाएगा ए सी, और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? बी सी। ठीक है, ए बी, ए सी और बी सी, ये 3 आपकी भुजाएं हैं, और इनसे घिर करके एक आकृति बनी हुई है जिसे हम क्या कहते हैं? ये त्रिभुज कहते हैं। क्या है ये? त्रिभुज है। अब आप देखोगे कि चूंकि त्रिभुज में कितने कोण है? यहाँ पर 3 कोण है। कितने कोण है? 3 कोण है। एक आपका कोण ये हो जाएगा कोण बी ए सी, एक कोण आपका ए बी सी, और एक कोण आपका बी सी ए हो जाएगा भैया। ठीक है, ये तीनों कोण आपके यहाँ पे आपको प्रदर्शित हो रहे हैं। ठीक है, ये आपके त्रिभुज के 3 कोण हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब एक बात सुनिए। त्रिभुज को हम एक ऐसा छोटा सा त्रिभुज टाइप का चिन्ह बनाएंगे, इससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, त्रिभुज को हम इसी से प्रदर्शित करते हैं। हम लिखेंगे ऐसे, संकेत, ठीक है, से, एक मिनट, देखिए होता क्या है, यहाँ बगल में ही रोड है, तो रोड से जब फेरी वाले गुजरते हैं तो उनकी आवाज नॉर्मली आती रहती है। ठीक है, इसलिए हमने बीच में हमें थोड़ा रुकना पड़ा। ठीक है, तो संकेत, ये जो त्रिभुज है इससे त्रिभुज को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, व्यक्त किया जाता है। अब समझिए आप, मान लीजिए हमको लिखना है कि त्रिभुज ए बी सी, तो हम कैसे लिखेंगे? इसके आगे ऐसे लिखेंगे त्रिभुज। अब ये हो गया, यानी ए बी सी नाम का एक क्या है? त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी नाम का क्या है? त्रिभुज है। वहीं पे मान लीजिए हमें एंगल व्यक्त करना हो तो फिर सीधे ऐसे लिखेंगे ए, तो अब ये हो गया कोण ए बी सी, ये है त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, उम्मीद है कि हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तबीयत जो है सही नहीं है, आइए देखते हैं। ठीक है, एक बात आती है, एक बात और देख लीजिए। ठीक है, फिर हम त्रिभुज के प्रकार लिखते हैं। त्रिभुज के शीर्ष, ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष। ठीक है, शीर्ष पर हमें ध्यान देना है कि शीर्ष क्या है। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? देखेंगे यहां पर 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है, कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। यहाँ पर कितने शीर्ष होते हैं? तो आप देख पाएंगे यहाँ पर, आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर 3 शीर्ष होते हैं। अब ये शीर्ष का कैसे हम जानकारी कैसे क्लियर करेंगे कि शीर्ष क्या है? तो आप देख पा रहे होंगे कि त्रिभुज की जब 2 भुजाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को मिलती हैं, या आप कह लीजिए कि प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसे ही हम त्रिभुज का शीर्ष कहते हैं। जैसे आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि भुजा ए बी, ठीक है, और भुजा बी सी कहीं एक जगह पर आपस में मिल रही है। ठीक है, चित्र में दिख रहा होगा कि भुजा ए बी और भुजा बी सी एक जगह पर आपस में मिल रही है। ये देखिए, ये भुजा ए बी है आपकी, यहां पर पहुंची, और इधर से भुजा आपकी जो बी सी भुजा है वो यहां पर मिल रही है।
ये जो पॉइंट है आप देखिए, अगर ये रेखा और बढ़ जाती इधर, ये और बढ़ जाती तो ये आपका एक प्रतिच्छेद बिंदु हो जाता। ठीक है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पर काट रही होती, तो ये जो बिंदु है इसी को हम क्या कहेंगे, ये त्रिभुज का क्या होता है, शीर्ष होता है। ये त्रिभुज का क्या होता है भैया, शीर्ष होता है। ठीक है, इसी प्रकार से एक शीर्ष आपका यहां हो जाएगा, एक शीर्ष यहां हो जाएगा। इस तरीके से आपके त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। ठीक है, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। ठीक, ये चीजें समझ में आ गई। अब आइए देखते हैं त्रिभुज के प्रकार। जो मुख्य यहां पर बात उठती है, ठीक है, तो हमें क्या देखना है, त्रिभुज के प्रकार। देखिए हैंड राइटिंग पर भैया मत जाइएगा, बहुत बेटर नहीं है, फिर भी त्रिभुज के प्रकार आइए देखते हैं। देखिए भाई, त्रिभुज को दो आधार पर हम बांटेंगे। ठीक है, इनका जो वर्गीकरण हमें करना है, त्रिभुज का जो वर्गीकरण हम करने वाले हैं वो दो बेसिस पे करने वाले हैं। एक आपका कोण हो जाएगा, एंगल्स हो जाएंगे, और एक आपकी भुजाएं हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों आधार पर हम इन्हें बांटने वाले हैं। ठीक, त्रिभुज को दो आधारों पे, इसका पहला आधार जो आपका हो जाएगा वो कोण हो जाएगा। ठीक है, आप लिखिए कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर इसका वर्गीकरण। तो कोणों के आधार पर इसके तीन वर्गीकरण हो सकते हैं। पहला आपका है समकोण त्रिभुज, या आप ले लीजिए पहला आपका, देखिए चलिए लिखते हैं इसमें। ठीक, जो पहला होने वाला है आपका, आप इसको रख लीजिए समकोण त्रिभुज। ये आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज। अब ध्यान देना बच्चे, समकोण त्रिभुज इसमें क्या होने वाला है, तो आप लिखेंगे कि ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का होगा। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का होगा, यानी समकोण होगा, उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। इसका कोई एक कोण ऐसा होगा जो 90 अंश का होगा। ठीक, लिख सकते हैं इस प्रकार के त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का समकोण होता है। ठीक, इस प्रकार के त्रिभुज का कोई एक कोण जो है बच्चे वो समकोण होता है। ठीक है, क्या होता है, समकोण। जैसे हम मान लीजिए एज एग्जांपल हम रख लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हमने एक त्रिभुज बनाया। ठीक है, हमने एक त्रिभुज बनाया। ठीक है, ए बी सी। ठीक, अब आप देखिए बच्चे, एबीसी, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। एबीसी में हम आपको दिखाते हैं, ये आपका एक त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज ए, ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, समकोण त्रिभुज आपका एबीसी है। यहां पर आप एक बात ध्यान देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहां पर कोई नहीं, ठीक है, यहां पर आप एक बात देख पा रहे होंगे कि आपके इस त्रिभुज में जो ये कोण है वो 90 अंश का है। यानी आप यहां देखेंगे कोण बी ए सी कितना है, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, ये 90 डिग्री का है। समझ गए बात को। इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये कौन सा कोण है, तो ये समकोण त्रिभुज है। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए। इसमें आपका जो दूसरा होने वाला है, ठीक है, जो दूसरा होने वाला है वो आपका हो जाएगा अधिक कोण
त्रिभुज, ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज। ध्यान देना आप लोग, आपका जो दूसरा कोण होने वाला है, सॉरी दूसरा त्रिभुज, जो त्रिभुज का जो दूसरा प्रकार होने वाला है वो होने वाला है अधिक कोण त्रिभुज का। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो ऐसे त्रिभुज में होने वाला क्या है बच्चे, ठीक है, हम लिखेंगे कि ऐसे, या आप लिखिए इस प्रकार के, इस प्रकार के त्रिभुज में कोई एक कोण अधिक कोण, कोई एक कोण अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। इस बात को हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, कोई एक कोण अधिक कोण होता है। ठीक, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हमने लिखा इस प्रकार के त्रिभुज में कोई एक कोण अधिक कोण, ठीक है, होता है, ब्रैकेट में हमने डाला है, समझिए 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। ठीक है, यानी आप जब आपको हम कोण पढ़ाएंगे, आपने अगर कोण पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो अधिक कोण होता है बच्चे, ठीक है, अधिक कोण जो होता है वो 91 डिग्री से लेकर के 179 डिग्री तक होता है। ठीक है, उसके बाद जब 180 डिग्री आता है तो उसको हम सरल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसे हो सकता है, मान लीजिए एक हमने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, ये देखिए ये एक त्रिभुज है, इसका ए बी सी। अब आप देख पा रहे होंगे कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी ए सी आपका कितना है? कितना है ये? तो ये आपका अधिक कोण है। क्या है? अधिक कोण। क्या है ये? अधिक कोण है। ठीक है, तो यहाँ पर कोण बी ए सी, ये वाला जो कोण है ये आपका क्या है बच्चे? अधिक कोण है, ये 90 डिग्री से ज्यादा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहां तक कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ओके गुड, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, उम्मीद है आपका नोट हो गया होगा। आइए अगला कोण पढ़ाते हैं हम आपको। अगला प्रकार, सॉरी त्रिभुज का जो अगला प्रकार है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, थोड़ा हम भी इंक बचा लें टेक्नोलॉजिया का प्रयोग करके। देखिए आधा हमने मिटा के जो है टेक्नोलॉजिया का प्रयोग कर लिया, जो आजकल ट्रेंड में है। ठीक है, अगला हमारा हो जाएगा बच्चे न्यून कोण। क्या हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम? न्यून कोण त्रिभुज। तीसरा आपका जो है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो इस प्रकार, पहले लिख देते हैं फिर बात करते हैं। इस प्रकार के त्रिभुज में सभी कोण नब्बे डिग्री से कम के होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के त्रिभुज में सभी कोण जो है बच्चे वो 90 डिग्री से कम के होते हैं। समझना, जैसे ये आपका ऊपर बना हुआ है, चलो ध्यान देना आप लोग।
आपका ये त्रिभुज है एबीसी। सुनिए बच्चे, ध्यान दीजिए आप सभी। आपका एक त्रिभुज हमने लिखा है, एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज एबीसी। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इसके जो कोण है, 3 कोण होते हैं त्रिभुज में, तीनों कोण 90 से छोटे हैं। ठीक है, तीनों कोण जो है 90 डिग्री से कम के हैं। ऐसी स्थिति में हम इसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। कौन सा त्रिभुज कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। एक बात तुमको हम बता दें, सॉरी आप सभी को एक बात बताते चलें कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। ठीक है, यहां पे आप चाहो तो नोट कर लो। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, त्रिभुज के तीनों कोणों यानी अंतः कोणों जो अंदर है इसके, ठीक है, का मान 180 डिग्री होता है। इतना ध्यान रहे आप लोगों को। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान कितना होता है भैया? 180। कहने का मतलब कि मान लीजिए इसको, इसको और इसको आपने जोड़ा तो ये तीनों मिलाकर कितने हो जाने चाहिए? 180 होने चाहिए। तभी ना ये न्यून कोण और अधिक कोण का मसला उठता है। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 180 डिग्री होता है। ये विशेष रूप से आप ध्यान में अपने बना बात बिल्कुल बिठा के रखिए। ये आपको क्वेश्चंस हल करने में बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं भैया। ये चीजें आपको इतनी समझ में आ गई होंगी। और यहाँ जो सबसे मुख्य बात हमने बताई कि त्रिभुज के जो प्रकार कोणों के आधार पर थे वो 3 थे। ठीक है, आपका पहला समकोण त्रिभुज, दूसरा अधिक कोण त्रिभुज और तीसरा न्यून कोण त्रिभुज। ये 3 हो गए। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। भुजाओं के आधार पर हम त्रिभुज का जो है बच्चे वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, बहुत आसान है चीजें, बस थोड़ा समझना तो भाई पड़ेगा ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। ठीक है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ और लिखते हैं भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। ठीक बच्चे, भुजाओं के आधार पर तो पहला लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये आपका पहला हो गया। समबाहु त्रिभुज। ठीक, चलिए देखो, हमने आपको बताया है कि ज्यादातर कंडीशन में क्या होता है, इनके जो नाम होते हैं उसी में इनके गुण छिपे होते हैं या इनका परिचय उसी में छिपा होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का जो प्रकार है बच्चे, वहां पे भी बात वही उठ रही है। पहले ही शब्द उसमें लिख दिया है समबाहु। सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा, यानी बराबर की भुजाएं। ठीक है, समबाहु। ठीक, मतलब ऐसा त्रिभुज होगा जहां पर सभी भुजाएं बराबर होंगी, उसे हम कौन सा त्रिभुज कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। कौन सा त्रिभुज कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। आइए देखते हैं। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? ओके, देखिए लिखेंगे इस प्रकार के त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। देखिए, हैंडराइटिंग अगर समझ में ना आए तो इसलिए हम बोलते चल रहे हैं कि आपको समझने में आसानी रहे। इस प्रकार के त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे मान लीजिए एक कोण उठाए, एक कोण हम सॉरी एक त्रिभुज हमने बना दिया। ठीक है, मान लीजिए, वैसे दिखने में तो बराबर नहीं लग रही है, लेकिन थोड़ा चलो बराबर करने की कोशिश करते हैं। अब भी नहीं बराबर हुआ, दैट्स नॉट गुड।
अब शायद बराबर लग रहा है, बराबर पढ़ा रहे हैं तो बराबर तो बनाना ही पड़ेगा ना। चलो बराबर हो गया। ठीक, अब मान लीजिए त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी। ठीक, कौन सा त्रिभुज? आपका ये त्रिभुज ए बी सी। अब इसमें भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, या ए सी कह लो आप इसे, ए सी। ठीक, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होने वाली हैं। मान लीजिए कि ये भुजा 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 सीएम ही होगी और ये भी 5 सीएम ही होगी। ठीक है, तो ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? समबाहु त्रिभुज। एक बात ध्यान रखना कि अगर भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी आपस में बराबर होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अगर कोण बराबर होंगे और आपसे पूछा जाए कि समबाहु त्रिभुज के कोण कितने अंश के हो सकते हैं, ये आप बताइएगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के कोण कितने अंश के हो सकते क्या है, होंगे, ये आपको बताना है। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, और त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। अब आप ये तय करिए कि कितने कितने अंश के कोण होंगे जो कि तीनों बराबर है। मतलब 180 को बराबर 3 भागों में बांटिए, 60-60 डिग्री के होंगे। ठीक है, 60-60 डिग्री होंगे, बहुत सही। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया, समझ गए आप। अगला जो इसका प्रकार है वो हम लिखेंगे सम द्विबाहु। ठीक है, सम द्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, सम द्विबाहु त्रिभुज। देखिए भैया, इस प्रकार के, चलिए लिखते हैं हम, इस प्रकार के त्रिभुज में कोई दो भुजा बराबर होती है। ठीक है, इस प्रकार के त्रिभुज में कोई दो भुजाएं जो है, कोई दो भुजा बराबर होती है भैया। ठीक है, जैसे मान लीजिए, माना कि ये भुजा ए बी और तो ये आपका त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी बराबर भुजा ए सी, मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हैं। तो ऐसे कोण को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। कौन सा त्रिभुज कहेंगे भैया? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, यहां पर सामान्य रूप से दो कोण बराबर होते हैं। ठीक है, बाकी एक कोण और एक भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, उम्मीद करते होंगे कि ये भी आपको समझ में आ गया है। आइए इसका तीसरा रूप लिखते हैं, आप तब तक उसे आइए। ठीक, विषमबाहु। क्या लिखना है हमको? तीसरा जो इसका प्रकार है विषमबाहु त्रिभुज। इस प्रकार के त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं भैया? असमान होती हैं। इस प्रकार का जो त्रिभुज होता है उसकी सभी भुजाएं असमान होती हैं। लीजिए, हमने बना दिया। ठीक है, यह आपका जो है त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में आपका ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। नो, नेवर, नो एंड नेवर, नहीं और कभी नहीं। ना ए बी बी सी के बराबर है, ना बी सी सी ए के बराबर है। कोई भुजा आपस में बराबर है ही नहीं। ठीक है,
हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई भुजा आपस में बराबर है ही नहीं, ठीक है। ये विषम बाहु त्रिभुज होता है आपका, ठीक है बच्चे। चलिए आज की इस कक्षा में त्रिभुज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में त्रिभुज के क्षेत्रफल या और इसकी जो गुण है, इसके और जो चीजें हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि जो कक्षा जो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं वो अगली कक्षा में आप कंप्लीट करके उसे रिवाइज करके कंप्लीट रखें, ठीक है। और क्लास को बाकी चीजें तो आप जानते ही हैं, जो सोशल मीडिया का सबसे मुख्य काम है, मतलब मुख्य काम ना कह करके ये आप मान के चलिए कि जो सबसे बड़ा सहयोग है कि शेयर वाला सिस्टम, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। हाँ, जो चीजें ना समझ में आई हो कमेंट बॉक्स में करिएगा, वैसे तो आप कमेंट करने वाले नहीं है तो उसी को कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। तो कुछ हमारा भी फायदा होगा और आपका तो होने वाला ही है, अगर अच्छे से इसको आप पढ़ लिए, समझ लिए। हमने अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा दिया जाए चीजों को, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ चीजें यहाँ मिसिंग हो रही हैं तो आप उसकी जानकारी, अपना डाउट जो भी है कमेंट बॉक्स में करिए, फिर उस पर देखते हैं, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।